हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज्जिन को उसकी आवाज के मुताबिक मगफिरत से नवाजा जाता है। हर खुशकोतर उसके हक में गवाही देती है और नमाज के लिए आने वाले शख्स के लिए 25 नमाजों का सवाब लिखा जाता है और उससे 2 नमाजों के माबैन होने वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 667। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी वही कहो जो मुअज्जिन कहता है, फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर तुम अल्लाह से मेरे लिए वसीला तलब करो, क्योंकि वो जन्नत में एक मकाम है जो अल्लाह की सिर्फ एक बंदे की शाया निशान है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो मैं हूंगा। चुनाची जिस शख्स ने मेरे लिए वसीला की दुआ की उसके लिए मेरी शिफात वाजिब हो गई। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 557। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशखास रोज़े क़यामत कस्तूरी की टीलों पर होंगे। वो गुलाम जिसने अल्लाह और अपने मालिक का हक अदा किया, वो इमाम जिससे उसकी मुक्तदी खुश हों, और वो शख्स जो रोजाना 5 नमाजों के लिए आजान देता है। मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 666।